नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की खबर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी खबर है। आज मायावती ने 200 लोगों के सामने 2 घंटे की मीटिंग के बाद आकाश आनंद को अर्श से फर्श पर लापटका। वही आकाश आनंद जो मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी के अगले उत्तराधिकारी थे, वही आकाश आनंद जिनको साउथ के हीरो की तरह मायावती ने एक बार नहीं 2-2 बार रीलॉन्च किया, वही आकाश आनंद जो बहुत राजनीतिक रसूख वाले थे, आज वो आकाश आनंद पाताल में चले गए, राजनीतिक रसातल में चले गए। आज बात इसी की कि आखिरकार मायावती को यह कदम क्यों उठाना पड़ा और मायावती के इस कदम के पीछे की तकलीफ क्या है। क्यों मायावती को आकाश आनंद को बाहर करने के लिए 200 लोगों के सामने यह कहना पड़ा कि अब आकाश आनंद हमारे अगले उत्तराधिकारी नहीं होंगे। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर मायावती चाहती आकाश आनंद को सारी जिम्मेदारियों से दूर करना तो पहले की तरह महज एक प्रेस रिलीज जारी करती और कह देती कि अब से आकाश आनंद कोई कामकाज नहीं देखेंगे, कोई भी उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी उन पर निर्भर नहीं रहेगी। लेकिन क्या यह जरूरी था कि आज पूरे देश भर की मीटिंग बुलाई, देश भर से बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता लखनऊ पहुंचे, 11 बजे बहन जी पहुंची, बहन जी ने 2 घंटे की मीटिंग ली। उस मीटिंग में आकाश आनंद नहीं थे और बहन जी ने जब बात की तो सबके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अब आकाश आनंद कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे बहुजन समाज पार्टी। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से। इस बात की शुरुआत साल 2023 से होती है जब आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में एंट्री होती है। वैसे तो वो बहन जी के बड़े करीबी थे क्योंकि वो उनके छोटे भाई के ही बेटे थे। आनंद कुमार जो मायावती के छोटे भाई हैं, उन्हीं के बड़े बेटे आकाश आनंद थे जो बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। और यह पहला मौका नहीं था जो वो बहन जी के साथ खड़े नजर आए हों। आपको याद होगा साल 2019 में जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ कोलैबोरेशन किया था, जब अखिलेश यादव बहन जी से मिलने पहुंचे थे, जब अखिलेश यादव ने मायावती को शॉल उड़ाई थी, उन्हें बुआ कहा था, उस समय भी जो फोटो खींची थी उसमें 3 लोग थे, अखिलेश यादव, मायावती और आकाश आनंद। वो पहला मौका था जब आकाश आनंद फुल फ्लैश मीडिया में नजर आए थे। बड़ी चर्चा हुई थी उनके चश्मे से लेकर उनके पहने हुए क्रॉक्स तक की। क्या आखिरकार मायावती के साथ ये नजर आने वाला हाई प्रोफाइल लड़का कौन है? लंबे घुंघराले बाल, बढ़िया सा चश्मा, बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े और बेहतरीन क्रॉक्स। वो क्रॉक्स भी कई हजार के थे, लोगों ने तो गूगल से उसके फोटो तक निकाल लिए। फिर धीरे धीरे आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं में शुमार होने लगे, बहुजन समाज पार्टी की कोर बैठकों में शामिल होने लगे और मायावती ने उनके लिए सब कुछ किया, उन्हें अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि आकाश आनंद को उस फोटो से पार्टी की राजनीतिक कमान संभालने तक के सफर में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी। हालांकि राजनीतिक संघर्ष नहीं देखना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर पिछले चुनावों में खिसका है, जो मतदाता बहुजन समाज पार्टी से दूर हुए हैं, खासकर दलित मतदाता, उनके दिलो दिमाग पर यह बात छाई रही कि मायावती भी आखिरकार उसी लाइन पर आ गई, मायावती भी आखिरकार वही काम कर गई जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां करती थीं। भाई भतीजावाद, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को वो सियासत सौंप रही। बहन जी ने शुरुआत में तो इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया, बड़े बड़े नेता उनके साथ को छोड़ने लगे। मायावती 2012 में सत्ता से बाहर हुई तो उनके साथ अगले 10 सालों में उनके सबसे बड़े 10 करीबी चेहरे बाहर हो गए। इनमें वो चेहरे भी थे जो मायावती की सरकार में कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। उनमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उनमें आर.के. चौधरी थे, उनमें तमाम वो लोग थे जो मायावती के राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाते। नसीमुद्दीन के पास 1-2 नहीं 16 से 18 विभाग हुआ करते थे। जब वो गुजरते थे तो लोग समझते थे कि मुख्यमंत्री आ गया। उनके कलम में वो ताकत थी।
लेकिन मायावती सत्ता से दूर हुई और आकाश आनंद जब उनके करीब हुए, धीरे धीरे इन राजनेताओं को लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती का कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह गया, अब आने वाले वक्त में उनका कोई पुरसनहाल नहीं रहेगा, लिहाजा धीरे धीरे चूहे जहाज को छोड़ते चले गए। और नतीजा यह हुआ कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक जहाज उत्तर प्रदेश की सियासत में डूब गया। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद मायावती कभी उबर नहीं पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ जो उनका गठबंधन रहा, उनमें उनको बड़ा फायदा मिला। उस समय भी बहुजन समाज पार्टी शून्य पर खड़ी थी, उसके कोई सांसद नहीं थे। अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो 10 सांसद उनके लोकसभा पहुंच गए। बाद में रिश्तों में खटास हुई, राजनीतिक दूरियां बढ़ी, मायावती अकेली हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। नतीजा यह रहा, 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी बहन जी और उनका महज एक विधायक उमाशंकर सिंह जीत पाए, वो भी रसड़ा से। तो क्या मायावती का कद वाकई में इतना कमजोर हो गया था? खैर, मायावती ने बहुत जोर आजमाइश की। इसके बाद 2024 का भी लोकसभा चुनाव आया। मायावती ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जो 10 सांसद थे वो भी नहीं बच पाए। सारे सांसद फिर से शून्य पर आकर खड़े हो गए। कभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे उस दर्जे पर आ गई कि राज्यसभा में उसका कोई सांसद नहीं रह गया, लोकसभा में उसका कोई नाम लेवा नहीं रह गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महज एक विधायक उमाशंकर रह गए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कोई विधायक नहीं रह गया, किसी जिला पंचायत में कोई अध्यक्ष नहीं रह गया, कोई सदस्य नहीं रह गया। यानी कि सियासी तौर पर बहुजन समाज पार्टी पार्षद जिताने में भी नाकाम होने लगी। यह बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक चिंतन का विषय था। 2024 के लोकसभा चुनाव के जाने के बाद मायावती ने बहुत सारे कदम उठाए। हालांकि 24 के चुनावों से पहले 2023 की वो कहानी आपको सुनाता हूं, जहां पर मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी दिखने लगा था। उनको भी ये लगने लगा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी में 20 सालों में सियासत का जो पद होता है, जो चेहरा होता है, वो बदल जाता है। फिर चाहे कांग्रेस में सोनिया के बाद राहुल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी, ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के बाद योगी आदित्यनाथ, ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे नीतीश कुमार से पहले और तमाम दूसरी जगहों पर साउथ में भी यह चीज देखी जाती है कि 20 सालों के भीतर जो राजनीतिक चेहरा होता है वो बदल जाता है। मायावती को भी आकाश आनंद में वो तमाम खूबियां दिखने लगी। उनको लगने लगा था कि आकाश आनंद उनके खेवनहार होंगे। 2023 में मायावती ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हालांकि मायावती सियासत में रिश्तेदारी निभाने पर बहुत दूरी बरतती थीं, लेकिन उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, तमाम पदों पर रहे अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा के साथ मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी हुई। यह शादी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण थी। मायावती खुद आशीर्वाद देने आकाश आनंद की बारात लेकर अशोक सिद्धार्थ के घर पहुंची। बहुत धूमधाम के साथ शादी हुई। 23 की शुरुआती महीनों में यह शादी हुई और उसके बाद साल खत्म होते होते आकाश आनंद को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में अपने बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता बना दिया। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। आकाश आनंद का कद बढ़ने के साथ ही साथ इनडायरेक्टली अशोक सिद्धार्थ का भी कद बहुजन समाज पार्टी में अपने आप बढ़ने लगा था और यही बात बहन जी के दूसरे करीबियों को खटक रही थी। आकाश आनंद को फुल फ्लैश में 2024 के काम करने की जिम्मेदारी को सौंपा गया। आकाश आनंद भी युवा थे, तेज तर्रार थे, लिहाजा वो मंचों पर गरजने लगे। लेकिन सीतापुर की एक जनसभा में आकाश आनंद बात कह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी को रगड़ रहे थे, लेकिन जनसभा के बाद एक मैसेज, एक ट्वीट मायावती की तरफ से आता है, एक प्रेस रिलीज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की जाती है और कहा जाता है कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी अपने सारे दायित्वों से हटा रही है, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया जा रहा है। यह बात लोगों के गले नहीं उतरी, सबने इस बात पर मेहनत की तो मालूम यह पड़ा कि साल 2023 की सीतापुर की वो जनसभा जहां पर आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कह रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन तो बाद में लेती, मायावती ने पहले ले लिया।
आकाश आनंद साल 2023 के उस चुनावों में जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, 24 के चुनावों तक वो बिल्कुल शंट हो गए, वो निस्तो नाबूद हो गए राजनीतिक तौर पर। और ये उनके लिए डाउनफॉल बहुत लंबा रहा। तकरीबन 6 महीने तक आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरह दूर हो गए। वो किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आते थे, वो किसी जनसभा में नहीं दिखते थे। मायावती ने यह कमान फिर अपने हाथ में ले ली, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। आपने साउथ की पिक्चरों में खूब देखा होगा कि गरीबी से निकलकर एक नेता अचानक से बहुत राजनीतिक पसोपेश में फंसता है और उसके बाद वो बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। शायद कुछ ऐसा ही आकाश आनंद की भी किस्मत में था। उन्होंने समय का इंतजार किया। 25 से पहले मायावती ने यह तैयारी कर ली कि आकाश आनंद को वो फिर से रिलॉन्च करेंगी। मौका था उनके जन्मदिन का, तारीख थी 15 जनवरी 2025। जब आकाश आनंद एक बार फिर से लखनऊ के पार्टी कार्यालय में नजर आए, वो मायावती के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। मायावती ने एक बार फिर कहा कि अब आकाश आनंद एक बार फिर जिम्मेदारियों को निभाएंगे, उनको दोबारा फिर से जिम्मेदारी दी जा रही है। ये वही आकाश आनंद थे जिन्हें पहले जब मायावती ने हटाया था तो इनमेच्योर कहा था, अपरिपक्व कहा था। वो आकाश आनंद 6 महीनों में मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए थे। अब एक बार फिर आकाश आनंद के कंधों पर दिल्ली के चुनावों का जिम्मा था। आकाश आनंद दिल्ली के चुनावों में जोर शोर से लड़ गए। वो भारतीय जनता पार्टी को फिर गुस्साने लगे। वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर फिर अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इन सब के इस तरफ एक और कहानी चल रही थी। वो कहानी, जो बात मैंने पहले आपको बताई, वो उसी से जुड़ रही थी। बहुजन समाज पार्टी के निचले स्तर पर मतदाताओं में यह बात, मैसेज कन्वे हो रहा था कि मायावती भी भाई भतीजावाद के चक्कर में फंस गई। ये वो मायावती थी जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की विरासत कांशीराम ने बिना किसी परिवार के दी थी। मायावती कांशीराम से कोई रिश्ता नहीं रखती थी, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी में काम करती थी, अच्छा काम करती थी, लिहाजा कांशीराम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो लोग ये बात कहते थे कि जब मायावती को काम करने की तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी में गद्दी मिली, तो फिर वो अपने भतीजे को गद्दी कैसे दे सकती। मायावती को शायद यह एहसास नहीं हो पाया कि धीरे धीरे उनके और आकाश आनंद के नीचे से जमीन खिसक रही है। और यह जमीन इतनी खिसक रही है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में फिर शून्य पर आ गई, वोटिंग परसेंटेज घट गया और तमाम दूसरे राज्यों में भी उसकी बुरी दुर्गति। शायद फीडबैक मायावती तक अब पहुंचने लगा था। उनको यह पता लगने लगा था कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी दिया जाना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लिहाजा आज मायावती ने दिल को पक्का किया। कल शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें पत्रकारों को लखनऊ आने को कहा गया। 11 बजे मीटिंग की बात कही गई। कहा गया देश भर की मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के देश भर के नेता आएंगे। हमको भी ये लगा कि शायद चुनावों के सिलसिले में, चूंकि बिहार में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, मायावती इस पर बात करेंगे। मायावती के सामने 200 लोग बैठे थे। ये वो 200 लोग थे जो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ हैं। 2 घंटे तक बड़ी तामझाम की बैठक चली। उसके बाद मायावती की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई। उस प्रेस रिलीज में 7 पॉइंट थे, लेकिन चौथा, 5वां और 6वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। यही बात इन पॉइंट्स में लिखी गई थी। पहले पॉइंट्स में लिखा गया कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से मुक्त किया जाता है। अब वो बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नहीं रह जाएंगे। ये बात जब हमने भी पढ़ी तो भी हमारे तले, पांव तले जमीन खिसक गई। इसके बाद जो दूसरी बात प्रेस रिलीज में लिखी थी वो ये थी कि अब बहुजन समाज पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। हालांकि बसपा में यह पहला मौका नहीं है जब 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हों। इससे पहले भी बसपा में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर रहते हैं। लेकिन मायावती एक बार फिर से अपने भाई यानी कि आकाश आनंद के पिता पर ही भरोसा कर रही हैं। उन्होंने आनंद कुमार को अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता रहे रामजी गौतम को एक बार मौका फिर दिया गया है। उन्हें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यानी कि मायावती ने अपने पुराने सिपहसालारों पर भरोसा किया है। अंदर खाने की एक बात और आपको बताता हूं। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को 2 महीना पहले ही पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के आरोप लगे थे।
आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी को दो फाड़ करना चाहते थे। यह बात मायावती के कानों तक आ गई। अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे। वो आकाश आनंद को मायावती से बड़ा बनाने पर तुले। नतीजा, आकाश आनंद की भी सियासत खत्म हो गई। मायावती ने एक झटके में आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ और प्रज्ञा के सपनों को तार तार कर दिया। आज की मीटिंग में आकाश आनंद मौजूद नहीं थे। तो क्या वाकई में अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे? वो पार्टी को दो धड़ों में बांट रहे थे। आपको याद होगा उन तस्वीरों के जरिए भी अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी, यानी कि आकाश आनंद के साले की शादी थी। मायावती ने साफ हिदायत दी कि कोई अशोक सिद्धार्थ के यहां शादी में नहीं जाएगा। आकाश आनंद गए, मायावती नाराज हुई, दूसरे जो नेता गए उनको पार्टी से निकाल दिया। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि अशोक सिद्धार्थ को जब पार्टी से निकाला गया, मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। आकाश आनंद, जो मायावती के हर ट्वीट को रीट्वीट करते थे, उन्होंने अपने ससुर के खिलाफ की खबर रीट्वीट नहीं की। मायावती इस बात से भी नाराज थी। तो ये तीन कारण हैं जिस पर मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए ऐसे मौके पर यह बड़ा कदम निश्चित तौर पर सियासी संकट की तरफ ला खड़ा करेगा। मायावती इससे कैसे बाहर निकलेंगी, कैसे बसपा इन तमाम चीजों से बाहर होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की यह सियासी खबर लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा गई। आकाश आनंद अर्श से फर्श पर आ गए और फर्श पर क्या, पाताल में चले गए, और ऐसे पाताल में चले गए जहां उनका सियासी वजूद संकट में आ गया। हालांकि इन सब के बीच एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, मायावती का जब जन्मदिन था, उसके बाद जब आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस समय मायावती के साथ आकाश आनंद के साथ आकाश आनंद के छोटे भाई यानी कि आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद भी मौजूद थे। अभी मायावती ने उन पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आज मायावती ने यह बात क्लियर कर दी है कि उनके जीते जी कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अब वही बनेगा जो पार्टी में काम करेगा। यानी कि मायावती को जनता तक पहुंच रही बात कानों तक पहुंच गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि भाई भतीजावाद की सियासत से उन्हें बाहर निकलना होगा, वरना उनका सियासी वजूद और खतरे में आ जाएगा। मायावती ने जो आज एक्शन लिया, उस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी का ये पॉलिटिकल ग्राफ था, उनका कैसे सियासी वजूद बढ़ा और कैसे खत्म हुआ, ये आज हमने आपको बताया। आज की चर्चा में इतना ही। आप कमेंट कीजिएगा, हमें अपनी बात जरूर बताइएगा। नमस्कार।